क्या है संघर्ष? क्यों है जीवन में संघर्ष? और क्या है हमारे जीवन का मर्म? क्या जीवन संघर्षों में ही बीतेगा? क्या सबके जीवन में संघर्ष होता है? क्या है संघर्ष की परिभाषा और क्यों जीवन में संघर्ष आता है? क्या मायने हैं संघर्ष के? क्या इसका कोई उपाय है, कोई निदान है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों किसी के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। और समय व्यर्थ न करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव नमः नमः। ओम नमः शिवाय। कहते हैं शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, होनी मेट सकहीं त्रिपुरारी। कहते हैं आपके जीवन में कैसा भी समय हो, सुख दुख अच्छा बुरा, हमेशा शिव की शरण में रहिए। ये आदि हैं, ये अंत हैं, यही सुख हैं, यही दुख हैं, यही शांति हैं, यही सब कुछ है। कहते हैं जैसे ही मनुष्य के शरीर में प्राणवायु का संचार होता है, या ये कहिए कि जैसे ही हम इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी पे हम आते हैं, एक शरीर में एक आत्मा का जब सृजन होता है तो कुंडली के 12 भाव बन जाते हैं। क्योंकि आपका जन्म हुआ है तो ग्रह नक्षत्रों का आप पे प्रभाव होगा। कुंडली के जो 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। और भावों का जो क्रम होता है वो इसी हिसाब से होता है। जहाँ लिखा है फर्स्ट हाउस वो आपका पहला भाव यानी कि लग्न, जहाँ सेकंड हाउस लिखा है वो यानी कि द्वितीय भाव। कुंडली का प्रत्येक भाव जीवन के किसी न किसी पहलू को, किसी न किसी आयाम को, किसी न किसी रहस्य को, किसी न किसी बात को, किसी न किसी रिश्ते को दिखाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जब हम संघर्ष की बात करेंगे तो मुख्य रूप से छठा भाव, षष्ठ भाव, आठवां भाव यानी अष्टम भाव, द्वादश भाव यानी कि 12वां भाव यानी कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये 3 हाउस ही क्यों? छठा भाव रोग, ऋण, रिपु, कंपटीशन का है, तो वहीं 8वां भाव गुप्त विद्याओं का, आकस्मिकता का, मृत्यु का, आयु का और अचानक से होने वाली घटनाएं, दीर्घकालिक रोग का है। वहीं 12वां भाव व्यय का, खर्च का, बंधन का, मुक्ति का, मोक्ष का, कोर्ट कचहरी का। देखिए, जब हमने 6, 8, 12 भाव की बात कर ली तो कुंडली में आज त्रिकोण की चर्चा करना भी आवश्यक बन जाता है। त्रिकोण को आज इसलिए लिया क्योंकि आप जानते हैं कि कुंडली में पंचम और नवम स्थान को लक्ष्मी और विष्णु स्थान की संज्ञा दी जाती है, जिसमें से नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, सबसे महत्वपूर्ण। कहते हैं जब ऊपर वाले ने ही आपके हाथ में, आपकी झोली में कुछ डाल दिया है तो फिर कोई आपसे क्या छीनेगा। कहा भी जाता है ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जब भाग्य ही आपका प्रबल है, जब भाग्य ही आपके साथ है, भाग्य 2 कदम आगे चल रहा है, तो फिर कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन एक बात और है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसफल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि जो विश्व है वो कर्म पे ही आश्रित है। आप जैसा कर्म करेंगे, जैसा प्रारब्ध आप अपना बनाएंगे, जैसा आपके संचित कर्म होंगे, वही आपके सामने आएगा। सब कुछ इस संसार में है, सब कुछ इस पृथ्वी में है। कहते हैं कुंडली में, किसी की भी कुंडली हो, लग्न कोई हो, 6, 8, 12 भाव जितना ज़्यादा बली होंगे, जीवन में संघर्ष उतना ज़्यादा होगा। तृतीय भाव और छठा भाव, ये तीनों के स्वामी जितने बली होंगे, जितने मजबूत होंगे, वहाँ पे संघर्ष और ज़्यादा होगा। परंतु यहाँ एक बात भिन्न होगी, जब तृतीय भाव मजबूत होगा तो जातक के अंदर लड़ने की क्षमता जबरदस्त होगी, वो पराक्रमी होगा, वो अपने पराक्रम और कौशल से सारे संघर्षों को पार कर लेगा। परंतु उसके लिए तृतीय भाव और लग्नेश का बली होना आवश्यक है। कहते हैं लग्नेश और छठे भाव का संबंध शनिदेव से हो जाए तो भी जीवन में संघर्ष बढ़ता है। 12वां भाव कमजोर है या शनि मंगल से दृष्ट या युत है, और लग्नेश और नवमेश भी कमजोर है। भाई भाग्य भाव कमजोर हो गया, आपका लग्न का स्वामी कमजोर हो गया, तब तो संघर्ष होना ही है भाई जीवन में। क्योंकि लग्न कौन है? आपकी आत्मा। लग्नेश कौन है? आप। अब वही कमजोर हो गए तब आप क्या कर लेंगे? उसी प्रकार कुंडली में लग्न, द्वितीय और द्वादश, इन तीनों भावों में ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहला भाव, 12वां भाव और दूसरा भाव, इन तीनों भावों में पापक ग्रह हों अथवा शनि राहु स्थित हों, और वो भी नीच राशि में या शत्रु राशि में, तो भी जीवन में संघर्ष बढ़ता है। क्यों? वहां ऊपर तीनों भाव में बैठ के उनकी दृष्टि छठे, 7वें और 8वें भाव पे आएगी। अब छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर पापक ग्रह कमजोर होकर नीच राशि में, शत्रु राशि में बैठ जाएं तो भी समस्याएं बढ़ती हैं। तो किया क्या जाए? अपने लग्न लग्नेश को बलि करिए, अपने लग्न के गुण के हिसाब से काम करिए, दसम और नवम भाव को जागृत करिए, बलि करिए, अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, नवम पंचम को बलि करिए,
भगवान शिव के चरणों में जाइए, उनकी आराधना करिए, नित्य उनकी आराधना करिए और सूर्य देवता को नित्य भोर में अर्घ दें। ये एक मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक सूत्र हमने बताया कि अष्टम में जब शनि बैठते हैं तो संघर्ष होता है, परंतु यहाँ स्थिति विपरीत है। निसंदेह कार्य डिले होगा, परंतु अष्टम में शनि खुद की राशि में बैठे हैं, लग्नेश के साथ तात्कालिक मैत्री में हैं, तो इसलिए संघर्ष कम होगा, व्यक्ति अपने पराक्रम से सारी चीज़ों को पार करेगा। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश खुद की राशि में छठे भाव में है। हालांकि लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं, और मंगल के साथ केतु भी हैं जो प्रबल शत्रुघ्नता योग बना रहा है। हालांकि यहाँ पे एक दिक्कत है, शनि और चंद्रमा की युति हो गई अष्टम भाव में, तो मन थोड़ा विचलित होगा, मन थोड़ा विचलित क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो गए, परंतु जातक अपने पराक्रम से सारी चीज़ों को पार करेगा। ये कन्या लग्न की कुंडली। अब यहाँ गौर करिए, शनिदेव यहाँ पे नीच राशि में बैठे हैं, ऊपर से चंद्रमा भी केतु के साथ पीड़ित हो गया और केंद्र पूरा खाली है। लग्न कोई हो, कुंडली कोई हो, जब केंद्र पूरा खाली होता है और त्रिकोण भी खाली हो जाए, त्रिकोण में भी मूल रूप से पंचम और नवम भाव खाली हों, तो समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि केंद्र ही आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो कहते हैं केंद्र में शुभ ग्रह होने चाहिए, लग्न लग्नेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, लग्न, द्वितीय और 12वां भाव, जब इन तीनों भावों में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12वां भाव, लग्न भाव और द्वितीय भाव, यहाँ पे जब पापक ग्रह बैठेंगे तो उनकी दृष्टि क्रमशः 6, 7 और 8 भाव पे आएगी, जो जीवन में संघर्षों को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन पर जब शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, आपका तृतीय भाव मजबूत होगा, तृतीय भाव के स्वामी बली होंगे, तो जीवन में संघर्ष कम होगा। और इन सब में लग्नेश का बली होना अति आवश्यक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ओम नमः शिवाय।